हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत अभिनंदन अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए समाचार से। आज ज्यादा समाचार नहीं, थोड़ा सा ही है। तो पहला समाचार है, बीएड में दाखिले के लिए पिछले साल से 77,000 कम आवेदन आए हैं। 2 वर्ष के कोर्स में इस वर्ष 37% कम आवेदन आए हैं। सभी जिलों में आवेदन हुए कम, यानी कि लगभग 66% आवेदन ही पिछले सत्र की तुलना में आए हैं। त्रुटियों का सुधार 8 तक, 21 को जारी होगा एडमिट कार्ड। बीएड 2 वर्षीय एवं शास्त्रीय शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए आवेदन में त्रुटियों का सुधार 8 मई तक ऑनलाइन हो सकेगा आवेदन। आप लोग 8 लाइन तक अपने त्रुटियों में सुधार कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार 21 मई को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 मई को किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है। और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के जिनको भी शिक्षक बनना है वो इन सब चीजों पर ध्यान दें और आगे चलकर अपना काम करें। अगला है, आयकर विभाग ने पूंजीगत लाभ, शेयर पुनर्खरीद और दावों में राहत दी। 5 बड़े बदलाव के साथ नया आईटीआर 2 फॉर्म हुआ जारी। तो आइए देख लेते हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर 2 फॉर्म भी जारी कर दिया है। इस फॉर्म में इस बार कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, जिनका फायदा सीधे करदाताओं को होगा। इसके तहत पूंजीगत लाभ, शेयर बाय बैंक और कर छूट दावों में हुए बदलाव हैं। जैसे कि यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए होता है जिनकी आमदनी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच होती है। ऐसे करदाता वेतन या पेंशन की आमदनी के साथ ही अन्य स्रोतों से आय कमाते हैं, लेकिन आईटीआर 1 के दायरे में नहीं आते। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की कुल आय 1 लाख से अधिक, मकान से 50 लाख रुपए से अधिक है या उससे शेयर, म्यूचुअल फंड, संपत्ति आदि निवेश से पूंजीगत लाभ कैपिटल कमाया है, तो उसे आईटीआई 2 दाखिल करना होगा। इसके तहत अगर कोई करदाता विदेश में संपत्ति रखता है तो उसे भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। रिटर्न दाखिले की तैयारी, यानी कि विभाग ने आईटीआर 1, 3, 4 और 5 फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने करदाताओं को सलाह दी कि वे अपने दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। जैसे क्या अहम बदलाव किए हैं, आइए देख लेते हैं। पहला बदलाव है, 1 करोड़ से अधिक की आय पर ही संपत्ति की जानकारी देनी होगी। दूसरा, टीडीएस धारा की जानकारी देना अनिवार्य है। तीसरा, पूंजीगत लाभ कर बिक्री तिथि के अनुसार तय होगा। चौथा, शेयर बायबैक पर पूंजीगत लाभ हानि का लाभ। ठीक है, तो आप लोग अपना आईटीआर, जो भी शिक्षक हैं, चाहे कर श्रेणी में आते चाहे नहीं आते हैं, जुलाई तक अपना हर हाल में आप लोग कंप्लीट कर लें। अगला है, शिक्षक नियुक्ति के पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए थे अभ्यर्थी। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, कई घायल हो गए। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन पे रह गए थे और उनका सिलेक्शन 1-2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हो पाया था, उन सभी अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 की बची हुई सीट पर पूरक परिणाम, यानी कि दोबारा से रिजल्ट जारी करने के लिए धरना प्रदर्शन के लिए वो उस क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां पे उनको नहीं होना था, और उसी कंडीशन पर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया है और 28 पर नामजद रिपोर्ट भी दायर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप, बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती। छात्र नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। ये वे सभी समाचार हैं जो सोशल मीडिया पर, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आए हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें लिखा है, पटना में मंगलवार को पूरक परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग जब तक पूरक रिजल्ट जारी नहीं करेगा, आंदोलन जारी रहेगा। 10 बजे सुबह पहुंच गए थे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरई 1 व 2 की महिला अध्यापका अंतर जिला स्थानांतरण जल्द। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरे द्वारा सटीक, सही, इन्फॉर्मेटिव जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों से कहें कि उसे सब्सक्राइब करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के सामने समय पर लेकर आता रहूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो दूरी के आधार पर मिलने जा रहा ऐच्छिक तबादला, स्थानांतरित होने वाली महिला अध्यापकाओं को जाएगा एसएमएस भी। आइए देखते हैं क्या है। राज्य में पहली टीआरई 1 एवं टीआरई 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापकों का नियुक्ति, महिला अध्यापक का दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण जल्द होगा। दूरी के आधार पर स्थानांतरित होने वाली महिला अध्यापकों को पहले उनके फोन पर एसएमएस जाएगा, उसके बाद ई शिक्षा कोड
शिक्षा कोष पोर्टल पर आप देख सकेंगे कि उनका स्थानांतरण किस जिले में हुआ है। राज्य में पहली टीआरई 1 एवं दूसरी टीआरई 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त अध्यापकों की संख्या करीबन 1,73,043 है। इनमें 86,243 महिलाएं हैं, बाकी 86,794 पुरुष हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 के आधार पर चयनित होकर नियुक्त अध्यापकों की पोस्टिंग के बाद पहली टीआरई 1 और टीआरई 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्त महिला अध्यापकों की दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर चयनित होकर 51,389 अध्यापक नियुक्त हुए हैं। इनमें से 28 जिलों में 39,968 अध्यापकों को सोमवार तक स्कूल अलॉट करते हुए उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। बाकी 10 जिलों के अध्यापकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया भी मंगलवार को पूरी हो जाएगी। अब पहली टीआरई 1 एवं दूसरी टीआरई 2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्त महिला अध्यापकों का दूरी के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। आपको याद दिला दूं कि विशेष समस्या से ग्रसित महिला पुरुष शिक्षकों से स्थानांतरण के लिए शिक्षा कोष पोर्टल पर गत 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके तहत 1,90,000 शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन किए गए। आवेदनों की स्क्रूटनी राज्य मुख्यालय के स्तर पर तैनात अधिकारियों द्वारा की गई। इसके बाद सबसे पहले पुराने वेतनमान वाले 47 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ। दूसरे चरण में असाध्य रोग से ग्रसित 260 शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरित किया गया। तीसरे चरण में असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता तथा पति के पदस्थापना के आधार पर 10,225 महिला शिक्षकों का अंतर जिला तबादला हुआ। चौथे चरण में दूरी के आधार पर 7,351 पुराने वेतनमान वाली एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण महिला विशिष्ट महिला शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। इन सभी कोटियों के छूटे हुए 261 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण 5वें चरण में हुआ। 5 चरणों में स्थानांतरित शिक्षकों की संख्या 18,054 तक पहुंच गई है। अब अगला जो जारी होगा वो दूरी के आधार पर महिला और दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें। 20 मई तक संभावनाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। बीपीएससी टीचर की पोस्टिंग से संबंधित मामला है। आइए देखते हैं कि जिन टीचरों को उनका जिला और स्कूल अलॉट हो गया है क्या स्थिति है। 10 मई से पहले हर संबंधित जिले के डीआरसीसी और जिला मुख्यालय में वितरित होगा पदस्थापना पत्र, और जहां डीआरसीसी में वितरित नहीं होगा वहां पर किसी विद्यालय में आवंटित होगा तो उसकी लिस्ट निकल आएगी। आप उस विद्यालय में जाकर या डीआरसीसी उस जिले में, जिस जिले में आपकी पोस्टिंग है उस जिले की डीआरसीसी या उस विद्यालय में जाकर अपना पदस्थापना पत्र लेंगे। 2 तरीके के पत्र आपको मिलेंगे। उन दोनों पत्रों में से एक पत्र को आपको भरना होगा, उसको भर के और एक एप्लीकेशन लिख के और अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाकर विद्यालय में जाकर ज्वाइनिंग करना है। फिर शाम को ब्लॉक में आके उसका एक कागज देना है। 4-5 सेट अपना बना लीजिएगा। एक सेट स्कूल में रखिएगा और एक सेट स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए दीजिएगा। एक सेट ब्लॉग में रखिएगा। 3 सेट तो आपका ये हो जाएगा और 2 सेट अपने पास परमानेंट रखिएगा। ठीक है। 11 मई से 15 मई तक विद्यालय में करना होगा योगदान। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जल्द ही कुछ नोटिस जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 4500 पदों पर बंपर भर्तियों का आवेदन शुरू हो गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 4500 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद अनुबंधन के आधार पर बिहार राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी आरक्षण अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में आएंगे। तो किस कैटेगरी से कितने पद है आइए देखते हैं। 979 पद है जनरल के, ईडब्ल्यूएस के 245 है, एससी के 1243 है, एसटी के 55 पद है, ईबीसी के 1170 है, बीसी के 640 है और डब्ल्यूबीसी के लगभग 168 पद है। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जर्नल नर्स एंड मिडवाइफ पास हो, साथ में इग्नू या अन्य संस्था से सामुदायिक स्वास्थ्य ने सर्टिफिकेट कोर्स लिया हुआ हो। ठीक है। मानदेय आपका 32,000 रुपए बेसिक रहेगा। कार्य प्रदर्शन के आधार पर 8,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त आपको मिलेगा। आयु सीमा आपकी अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2025 के आधार पर मानकर ही आपकी आयु गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपए देय होगा और बिहार के SC ST
वर्ग और महिला और दिव्यांगों के लिए 125 रुपए शुल्क होगा। चयन की प्रक्रिया आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मतलब सीबीटी। उसके बाद आपको दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा, चिकित्सकीय परीक्षण से गुजरना होगा। इस आधार पर आपका चयन होगा। अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2025 रखी गई है। ठीक है दोस्तों, ये रही आपके डॉक्टर बनने की प्रक्रिया। अगला समाचार है उत्तर प्रदेश से, यूपी ट्रिपल एस से, जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसकी भर्ती पेट के माध्यम से होती है। 2000 में आई हुई पेट की वैकेंसी, पेट के फॉर्म में जो भी व्यक्ति योग 447 पदों पर इसकी परीक्षा होनी है। इसकी मुख्य परीक्षा 11/5/2025 को यानी 11 मई को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है 7/5/2025 से, यानी आज से ही इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और आप जाकर 11 तारीख को 10 से 12 बजे के बीच में आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। इसको प्रवर्तन सिपाही भी बोलते हैं। ठीक है, अगला कार्यक्रम, अगला लेटर वैशाली से। इसमें लिखा सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला वैशाली टियरी 3 विद्यालय अध्यापक के योगदान कराने के संबंध में। इसमें लिखा है उपयुक्त विषय अंकित करना है कि बीपीएससी टियरी 3 विद्यालय अध्यापक का विद्यालय पदस्थापना से संबंधित सूचना अभ्यर्थी के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से निर्देशालय से दिया जा चुका है। कतिपय सूत्रों से सूचना प्राप्त हो रही है कि अभ्यर्थी मोबाइल मैसेज के आधार पर ही सीधे विद्यालय में योगदान के लिए पहुंच रहे हैं। उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि अधोशासित कार्यालय से योगदान पत्र प्रिंट होने के उपरांत संबंधित बीआरसी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी टीआरई 3 प्राप्त कर विद्यालय में योगदान करेंगे। निर्देशालय से विद्यालय पदस्थापना पत्र का प्रिंट ऑप्शन प्राप्त होने के पश्चात ही प्रिंट कर पदस्थापना पत्र बीआरसी को हस्तगत कराया जाएगा। तो आप लोग मोबाइल के मैसेज के माध्यम से विद्यालय में ज्वाइन करने ना पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अगला है टीआरई 1 और टीआरई 2 की महिला अध्यापकों का अंतर जिला स्थानांतरण। इसके संबंध में मैंने आपको सूचना दे दी है। दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन प्रदान करें, जिससे इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के सामने हमेशा लेकर आता रहूं। दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित कीजिए, महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।